हेलो क्लास 10। हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन इन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाई चार्ज। यानी इसका मतलब क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट क्या आया था, वोल्ट आया था। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। यानी कि क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, जैसे मैंने बताया था कि किसी वायर में करंट को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, हमारे वायर में होते ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव नहीं कर पाएंगे। तो यानी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ हमें चाहिए होता। और किसी सर्किट को, उस इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या थे, सेल था, बैटरी थी, बल्ब था, रियोस्टेट था, वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं सेल क्या होती है। सेल का सिंबल किस तरीके था, इस तरीके से कुल मैंने एक सिंबल बनाया था सेल। ये क्या होता है, सेल का दिस इज अ सिंबॉलिक या कन्वेंशनल सिंबल। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल is a device to convert chemical energy into electrical energy। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर इसी की तरह करके मैंने इसमें क्या कर दिया था, कई सारे सेल्स को जोड़ दिया था। जब हम कई सारे सेल्स को इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो यानी इसका बैटरी का मतलब क्या हुआ, व्हेन मोर देन टू सेल्स आर कंबाइंड इज कॉल्ड एज बैटरी। फिर हम लोगों ने एक कनेक्टिंग वायर के बारे में कनेक्टिंग वायर बताया था कैसे होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था, क्या बताया था, ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस वायर का सिंबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पर इस तरह करके मैंने उस दिन लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, ये इसको बोलते हैं ओपन स्विच। जैसे हम लोगों के घर में लगा होता है ना स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये इसको बोलते हैं प्लग की। तो ये बोलते हैं ऑफ स्टेट में, यानी कि ओपन है ये, और इसको ये क्या है, ओपन है। और ये क्या है, अगर इसके बीच में अगर एक पॉइंट लग जाए तो ये कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था अमीटर। अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है सर्किट में। वोल्टेज क्या करता है, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस किया था। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस to the presence of electric current in the circuit and also the direction of electric current। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। अब अगर इसी में अगर इस तरीके का सिंबल लग जाए या फिर इसके ऊपर इस तरीके का, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक क्या था, इस तरह करके बल्ब, ये एक बल्ब का सिंबल था। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक हम लोग उसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फार्मूला क्या आता है, Q अपॉन T। तो क्या फार्मूला आता है, Q अपॉन T। Q अपॉन T फार्मूला आता है। तो अगर हमको इनके I और V के बीच में कोई अगर हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, क्या करना है, I और V के बीच में एक रिलेशन। तो एक साइंटिस्ट हुए साइमन ओम्स, जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज में। तो वो स्टेटमेंट वो क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing through it provided its temperature remains constant। temperature के साथ pressure and another physical quantity will be constant। तो that is here it means the potential difference across the end of the wire is directly proportional to the electric current through it provided the temperature and any other physical quantity will be constant। that is, इसका मतलब क्या हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये सिंबल किसका है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंबल। और आपको पता है कि जब ये सिंबल हटता है तो क्या आता है, कोई एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या है, V इज इक्वल टू आर आई। क्या है, R। यहां पे एक क्या हो गया, ये कांस्टेंट आ गया, और इस कांस्टेंट का इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका एक दूसरा भी नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि यहां से हमको क्या मिला फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज द ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि V अपॉन I का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी दिस इज, यहां से हमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से ओम्स ने V और I के बीच में एक रिलेशन निकाला, और इस रिलेशन पे हमको क्या एक न्यू क्वांटिटी मिली, उसका नाम है रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और V अपॉन I का रेशियो कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। इसका कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी कि ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अब हम लोग अगर रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करें, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी of the conductor wire to resist का मतलब क्या है, कोई उसको रोक रहा है, किसको, वायर में, कंडक्टर में चार्जेस को फ्लो होने में क्या कर, रजिस्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोग रास्ते में जाते हैं, स्पीड ब्रेकर क्या करता है, हमारी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक उसी तरह रजिस्ट करना, रजिस्ट मतलब चार्जेस को फ्लो करने में क्या करना, एक रुकावट उत्पन्न करना, तो दैट इज रजिस्ट या इंपीडेंस प्रोड्यूसर टू। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर वायर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज हियर। यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I, या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। और ये रेजिस्टेंस यहां पे, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, द SI यूनिट ऑफ R इज क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है जिससे हम लोग शो करते हैं, हियर, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ये सिंबल किसका है, द SI, ओम यहां पे है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात में जाऊं, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, then 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. That is, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, the potential difference across the end of the wire
1 volt and flowing current is 1 ampere, then the resistance of the conductor or wire is 1 ohm. तो that is the definition of ohm. Ohm क्या है? The potential difference end of the wire 1 volt and flowing current is 1 ampere, then the resistance of the conductor wire is 1 ohm. तो ये इसका साइड ना, अगर if we plot a graph between I and V, if we plot a graph between I and V here, y एक्सिस पर मैंने I ले लिया और यहां पर x एक्सिस पर V ले लिया. If we plot a graph between I and V, this is straight line. क्या होती है? स्ट्रेट लाइन आता है. या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, y एक्सिस पर v ले ले और यहां पर I ले ले, तब भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा. तो यहां पे क्या है? इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन I एंड V, इस ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन. तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम दी ग्राफ. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I. तो अगर हमारे पास ग्राफ एक ये है और एक ग्राफ सेकंड है, तो अगर मैं सेकंड वाले ग्राफ को डिस्कस करता हूं V और I, अगर सपोज कर लूं कि ये ओरिजिन है और ये A पॉइंट है, मैं क्या करूं? यहां से ड्रॉ कर दूं, एक यहां पर परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दूं, और मैं इसका क्या निकाल दूं? स्लोप निकाल लूं. क्या निकाल दूं? इसका स्लोप निकाल दूं, यानी कि स्लोप ऑफ OA, यानी कि OA का स्लोप निकाल लूं. तो स्लोप ऑफ OA, तो इसका स्लोप क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा है इसको. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के बारे में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा, और थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा. तो अगर मैं स्लोप दूं तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये क्या हो जाएगा? OA. अगर मैं इसको यहाँ पे और इसको कर दूं C, तो क्या हो जाएगा? OA अपॉन OC. और यहां से OA की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा AC परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा AC अपॉन OC. तो AC यहां पे क्या है? V है, और यहां पे OC क्या है? I है. तो इस तरह का, यानी कि स्लोप ऑफ A क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस. तो यानी कि क्या हुआ? इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V और I, अगर हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं और y एक्सिस पर वोल्टेज करते हैं, तो देन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. बस इस वाले ग्राफ में क्या होगा? अगर मैं यहां पर इसको यहां पर O ले लूं और इसको यहां पर B पॉइंट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर इन द x एक्सिस एंड y एक्सिस. x एक्सिस पर भी ग्राफ करूंगा और y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा. पर मैं यहां पर जब मैं स्लोप लूंगा, स्लोप ऑफ OB, तब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अगर मैं इसको C मान लूं, तो यहां से क्या हो जाएगा? BC अपॉन OC. BC, और यहां पे क्या हो जाएगा? I अपॉन V. जबकि यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन I अपॉन V. यानी कि इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ OB जब हम लोग निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल. तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये रेजिस्टेंस होता है और इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो यहां से हमको एक नया चीज, नई डिफिनेशन, इसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्शन क्या होता है? इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन I and V, then the reciprocal of the slope of straight line is रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। यानी कि क्या कर देंगे हम, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, I अपॉन V। अगर मैं इसको कर दूंगा यहां पे तो स्लोप ऑफ, तो ये जो यहां पे ये निकलेगा वो क्या होगा, ये जो है I अपॉन V है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। और अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या होता है? कंडक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टेंस। तो यहां पे तो एक बार फिर से कि इफ वी प्लॉट, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आस्किंग इन योर क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, दिस इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, जब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। पर जब हम लोग इसमें प्लॉट करते हैं तो V अपॉन I मिलता है। पर जब हम लोग I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको स्लोप मिलेगा I अपॉन V, और I अपॉन V होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रेजिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को हम ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल। अगर मैं कंडक्टेंस की डेफिनेशन बोलूं तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो हमको मिल जाएगा, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कंडक्टेंस, या रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टेंस यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग अपने क्लास में करेंगे। तो इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, अमीटर। क्या होगा, अमीटर। अमीटर का ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वायर से जोड़ देते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस वायर। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वोल्ट मीटर ऐड कर देते हैं, वोल्ट मीटर। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। ये क्या हो गया, बैटरी। ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, स्विच। ये क्या है, क्लोज्ड स्विच। और फिर इसके बाद हम लोग यहां पे इसको करने के बाद कहां लाते हैं, ये यहां से आएगा। और ये क्या है, रिहोस्टेट। ये क्या है, रिहोस्टेट। ये है रिहोस्टेट। तो दिस इज द ओम्स लॉ सर्किट। दिस इज द ओम्स लॉ सर्किट। दिस इज द ओम्स लॉ सर्किट फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये सर्किट बनाने के लिए एग्जाम में आती है। तो अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार। तो यहां पर लिखा हुआ है अमीटर, ये दिस ए फॉर सिंबल, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। यहां पे एक बार हम लोग डिस्कस करें क्या क्या हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने में लगाया है। तो इसका नाम है एमीटर, जैसा मैं बता चुका हूं, करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है,
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि इसके और इसके पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये क्या है? बैटरी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू सेल्स। ये क्या है? प्लग की। इसका नाम क्या है? प्लग की, या इसका एक दूसरा नाम भी है वन वे की। इसका एक दूसरा नाम भी है वन वे की, और यहां पर इसके बीच में